गुड मॉर्निंग इंडिया। आज एक बच्चे ने सवाल पूछा है, क्या प्रधानमंत्री का रास्ता रोकना उचित था? क्या कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती थी? बहुत अच्छा सवाल था। जब कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो पूरे देश का प्रधानमंत्री हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि कोई कांग्रेस में है तो उसका प्रधानमंत्री दूसरा हो जाएगा। हर दल को स्वीकारना पड़ता है प्रधानमंत्री के पद को, और तहे दिल से स्वीकारना पड़ता है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी सच्चाई है। दलगत भावना से ऊपर उठ के प्रधानमंत्री को सम्मान करना पड़ता है। पर यहां ऐसा लग रहा है कि दलगत भावना से ऊपर नहीं उठा कांग्रेस की सरकार पंजाब की, क्योंकि तरह तरह का सवाल ये सिचुएशन उठाता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा के बराबर होता है। पूरा राष्ट्र प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है। वो भी एक ऐसा ताकतवर प्रधानमंत्री, विश्व का सबसे पावरफुल नेता, जिसको मारने के लिए आतंकवादी तरह तरह के रास्ते रात दिन बनाते रहते हैं। यूएस जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री तो उनके सुरक्षा के लिए चप्पा चप्पा पर पुलिस बिछा दिया जाता है। एक भी परिंदा पर नहीं मार सकता है। पर अपने देश में क्या हो रहा है, बड़ा विचित्र समस्या। आखिर प्रधानमंत्री के प्लान वहां तक कौन पहुंचाया कि वो किस रास्ते से जा रहे हैं, यह भी गुप्त रखा जाता है। दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री गुजरते हैं तो उसके आगे आगे वहां के एसपी डीएसपी की गाड़ी गुजरती है और 10-20 मिनट पहले ही गुजरती है। अगर रास्ता बंद था तो उन्हें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? क्या वो गाड़ी क्या कर रहा था जो रास्ता खाली करवाने के लिए 15 मिनट पहले ही निकलता है? और सबसे बड़ा सवाल कि कैसे उसे पता चला कि प्रधानमंत्री इस रास्ते से गुजरेंगे? ये दो आदमी के पास प्लान होता है, एसपी जी के पास और राज्य सरकार के पुलिस के पास, और इस प्लान को गुप्त रखा जाता है ताकि कहीं आतंकवादी अटैक ना हो जाए और एक मायने से सही सही कहा जाए, बहुत बड़ी दुर्घटना टला। अगर कुछ हो जाता तो वही 84 याद आता जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी। तो दंगा में कितने लोग मारे गए थे।
कितने ऐसे लोग थे जिनका कोई कसूर नहीं था, वो भी मारे गए। इस चीज से बचना होगा। राष्ट्रीय हित के बारे में सोचना होगा। और जिस बात पे कांग्रेस की सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए, वो कतई शर्मिंदा नहीं है। वो तो उल्टे बोल रहे हैं कि सभा में जाने का मन नहीं था, घुर गए, कुर्सी खाली था। तरह तरह का बयान आ रहा है, बेतुका बयान, अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। कोई भी सरकार हो, सबसे पहला राष्ट्रीय हित होना चाहिए और सबसे पहला प्रधानमंत्री की सुरक्षा होना चाहिए। हालांकि कुछ विपक्ष के नेताओं का बयान प्रधानमंत्री के ऊपर जो एक तरह से अटैक बोला जाता है, संबंध में आया है, वो काफी सराहनीय है। मायावती जी या कांग्रेस के भी कुछ लीडर ने इस पक्ष में बयान दिया है, वो भी राष्ट्रीय हित को लेके दिया है। अगर कुछ हो जाता तो क्या होता, इसकी कल्पना करके ही रूह कांप जाता है। भगवान न करे 84 वाला दृश्य दोहराए जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी। और जिसके ऊपर इतना आतंकवादी लगा रहता है, उसके सुरक्षा में हर व्यक्ति को सजग रहना होगा। चाहे वो किसान हो, चाहे वो कुछ मुख्यमंत्री हो, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी के हो, क्योंकि अभी तक ऐसा काम हुआ है जो 70 साल की सरकार नहीं कर सकी। 370 को खत्म करना कोई मामूली बात नहीं था, और इन्होंने चुटकी बजा के खत्म कर दिया और शांतिपूर्ण माहौल रहा। हालात कंट्रोल से बाहर नहीं हुआ। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। और विशेष बात, आए दिन आतंकवादी इस फिराक में रहते हैं कि कब मोदी जी का शिकार बनाया जाए और उनके जान के साथ इस तरह सुरक्षा में चूक कोई देश बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। जो इसके लिए जिम्मेदार है, उसको सजा मिलना चाहिए। और सबसे पहला देश हित में सोचिए, दलगत भावना से उठिए और प्रधानमंत्री का स्वागत कीजिए। आपको मोदी से दुश्मनी हो सकता है, लेकिन इंडिया के प्रधानमंत्री से नहीं। आप इंडिया के प्रधानमंत्री को देखिए। धन्यवाद।